अगर ट्रेडिंग से सही में पैसा कमाना है या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको आप ट्रेड करने चाहिए रोज़, हर रोज़ उस स्ट्रैटेजी का आपको ट्रेड लेने चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ आ रहे हो मार्केट में प्लान बना रहे हो, आज मुझे ब्रेकआउट का ट्रेड करना है, आज मुझे ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, आज मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, आज मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी पे काम करने से होती है। तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको गोल्ड की बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसको आप इजीली समझ सकते हो और आप खुद ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में ये 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, और फिर मैं आपको बताऊँगा बैक टेस्ट डाटा, इस स्ट्रैटेजी के कितने ट्रेड लास्ट टाइम बने हैं, कितने लॉसेस हुए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या रिजल्ट रहा है, वो सारा मैं बैक टेस्ट डाटा बताऊंगा मैं आपको वीडियो का इस सेकंड पॉइंट में, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट। तो आप भले अगर स्ट्रैटेजी कितने भी सीख लो ना, टेक्निकल एनालिसिस कितना भी सीख लो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो ना तो कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा है तुम ट्रेडिंग करो ही मत। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर पार्ट तुम्हें मिस किया ना तो भाई तुम्हारा जो कैपिटल है ना वो एक ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे तुमने 10 ट्रेड करके प्रॉफिट कितना ही बनाया हुआ हो, एक ट्रेड में वो सारा लॉस हो सकता है अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड नहीं ले रहे हो। फिर मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी पॉइंट वीडियो के एंड में। साइकोलॉजी पॉइंट यानी कि जब हम स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो कभी कभी हमें इमोशनल इश्यूज आते हैं, कभी हम प्रॉब्लम मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो हम वो साइकोलॉजी पॉइंट होते हैं। तो वो क्या होने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी जब हम काम करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजी पॉइंट होने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी जब तुम काम करोगे। इवन कुछ भी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर लो, सब में आपको दिक्कतें होती है, सब में आप गलतियां करते हो, लॉसेस लगते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 4 पॉइंट बताना। सबसे पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं क्या होने वाला है, जो है स्ट्रैटेजी क्या है, एंट्री एंड एग्जिट क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। गोल्ड सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे ओपन होता है। तो 3:30 बजे जब गोल्ड ओपन होता है ना, तब जो पहली 1 घंटे की जो कैंडल है ना, 1 घंटे की जो कैंडल है ना, जो 3:30 AM से 4:30 AM के बीच में रहती है, मतलब 3:30 बजे ओपन होती है, 4:30 बजे क्लोज होती है। तो उसका हमको क्या करना है, हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है, सिंपल 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। फिर हमको 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके हमको अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इस हाई के ऊपर अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक भी कैंडल क्लोज करती है तो हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है और इसी 5 मिनट की कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हमको यहाँ पे जो भी ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होगा वहाँ पे हमको रखना है। सेम इसी तरह अगर सेलिंग का ट्रेड बनता है, अगर नीचे क्रॉस करता है, नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे लो पे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होती है सेलिंग की, तो हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक हो रहा है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हमारा जो भी सपोर्ट लेवल होगा वहाँ पे हमको रखना है। इसको मैं आपको चार्ट पे भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही से पता चले, ठीक है। तो हम चार्ट पे करते हैं इसको। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 घंटे की कैंडल है, देख सकते हो यहाँ पे 3:30 AM की गोल्ड की 1 घंटे की कैंडल है। तो इसका हम हाई एंड लो मार्क कर दें। जैसे इसका हाई ये वाला है और इसका लो ये वाला है, तो हम इसका सिंपल हमने इसका हाई एंड लो मार्क किया है। अब हमको जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के कैंडल का हाई लो मार्क कर दिया, अब जाना है हमको 5 मिनट टाइम फ्रेम में। जैसे यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, हाई एंड लो मार्क कर दिया। अगर इस हाई के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो हमको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमको लेनी है एंट्री यहाँ पे। हमारी स्टॉप लॉस इसी 5 मिनट की कैंडल के लो पे रखना है। टारगेट हमें जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर वहाँ पे रखना है। तो टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करूँ तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो मुझे ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार्क करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे एक मार्क करना है, और कहाँ पे दिख रहा है मुझे, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक, तो मुझे ये यहाँ पे मार्क करना है, एक यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने ये 2 रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर दिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसको लेके जाएंगे तो हमको क्या रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है वो हमको देखना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे हम इसको करेंगे लॉन्ग। जैसे यहाँ पे किया हमने एंट्री, स्टॉप लॉस हमारा ये वाला जोन है, टारगेट हमारा ये वाला, यहाँ पे तो हम रख नहीं सकते क्योंकि छोटा है, तो हमको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो वहाँ पे हमको टारगेट रखना है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये रेजिस्टेंस लेवल 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जोन, तो यहाँ पे ये टारगेट बन रहा है हमारा। तो हमको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से भी मार्केट गिरा था, तो ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे रखते हैं और हमारा टारगेट ये वाला जोन है, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे टारगेट रखना है, ये वाला जोन यहाँ पे। तो हमारा 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। तो हमको अब इसको ओपन करना है। आप देखते हैं इसमें हुआ क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट हिट होने वाला है। तो यहाँ पे ये आया मार्केट और टारगेट हमारा हिट होने ही वाला है, हुआ नहीं अभी भी हिट होने वाला है। लेकिन अब ये एक बात आप समझना है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे टारगेट हिट करने आता है ना, जैसे हमारा टारगेट लेवल ये वाला जोन है, तो यहाँ पे हमको टारगेट ये आया है तो हमको यहाँ पे बुक नहीं करना है, हमको यहाँ पे ट्रेल करके निकालना है। ट्रेल मतलब कैसे करें, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मार्केट ये टारगेट लेवल है हमारा, ठीक है। अब हमारा टारगेट तो हमको सिस्टम में लगा के नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि हम सिस्टम में टारगेट लगा दिया वहाँ पे और टारगेट आगे बुक कर दिया, नहीं। स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना। यहाँ पे हमको ट्रेल करके निकालना है। ट्रेल यानी कि जब हम ट्रेड में हमको प्रॉफिट चल रहा होता है, हम नीचे यहाँ पे ट्रेल करके रखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो गोल्ड यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वेट करना है। जैसे हमारा टारगेट लेवल ये है, एक बार इसको हिट करने दो। अब यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है, रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो उसके लो पे हमने ट्रेल एसएल रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे ये ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये तो हरी हरी कैंडल बन रही है हमारे फेवर की, हमारे फेवर में कैंडल है। जब भी यहाँ पे लाल कैंडल बनेगी वो हमारी रिजेक्शन कैंडल होगी। तो यहाँ पे मान लो एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, ठीक है। रेड कैंडल ये क्लोज हुई, तो यहाँ पे इस रेड कैंडल के लो पे हमको रख देना भाई। हमारा जो भी ट्रेल एसएल है यहाँ पे हमको सिस्टम में एसएल लगा देना है, यहाँ पे ट्रेल एसएल लगाना है। अब मान लो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई और इसका लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, तो हमारा ट्रेल एसएल हिट हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे हमने ट्रेल एसएल रखा और मार्केट इस ट्रेल एसएल हिट नहीं किया और ऊपर चला गया, तो ऊपर जाता है तो हमको और ट्रेल करना है और ऊपर जाके एक और रेड कैंडल बनाता है जैसे यहाँ पे बनी, तो यहाँ पे हमको अपना ट्रेल एसएल रखना है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको सामने, ठीक है। इसको हम चलने देते कैसे कैसे हुआ, देखो मैं आपको लाइव एग्जांपल बता। जैसे यहाँ पे आया, ठीक है। अब टारगेट बुक नहीं करना है, जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा है हमको बुक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज की ना, तो इस रेड कैंडल के लो के यहाँ पे हमको रखना है भाई ट्रेल एसएल। और जैसे यहाँ पे एक और रेड कैंडल क्लोज होगी उसके नीचे, उसके लो के नीचे हमको ट्रेल एसएल शिफ्ट करना है। तो हम इसको देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे अब इस रेड कैंडल के लो पे हमको यहाँ पे रखना है अपना ट्रेल एसएल यहाँ पे। तो हम फिर से यहाँ पे देखते क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमारा भाई प्रॉफिट बुक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेल किया था हमने और हमारा प्रॉफिट बुक हो गया और हमारा ट्रेड हो गया भाई बुक। तो ये भाई हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको कुछ सारे पॉइंट है वो सारे आपको बताऊंगा, सारे ट्रेड बैक टेस्ट डाटा जब आप देखोगे ना तब आपको सही से पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारे सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया। हाई एंड लो अगर ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे टारगेट एक ट्रेड लिया, हाई ब्रेक किया, एक ट्रेड लिया, हमारा टारगेट हिट हो गया। अब हमको क्या करना, अब हमको ट्रेड बंद कर देना। अब हमको एक भी ट्रेड नहीं ले रहा। अब हमको अगले दिन जब 3:30 बजे ऐसा कैंडल क्लोज होगा, हमको फिर से अगले दिन 1 घंटे की कैंडल का हाई लो मार्क करना है। जिस साइड पे ब्रेक करता है उस साइड में ट्रेड लेना है। ये तो ऊपर ब्रेक किया, हमने बाइंग का ट्रेड लिया। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हमको यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मल्टीपल्स एंट्रीज बन सकती है हमारी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है मार्केट, जैसे यहाँ पे ये लेवल था, यहाँ पे तो क्या हुआ, आज तो इसने क्लोज किया, एंट्री बनी और सीधा टारगेट हिट कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है मार्केट, ये लेवल है हमारा, इसके ऊपर आता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे कैंडल क्लोज करके एंट्री लेते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और यहाँ पे क्या करता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट कर देता है और फिर से इसी रेंज में आके फिर से यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है फिर से, और फिर से ये ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर से नीचे आ जाता है, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर से अगर जा रहा है और तो हमको फिर से यहाँ पे एंट्री बनानी है, फिर से यहाँ पे एंट्री लेनी है और टारगेट ऊपर रखना है। और अगर फिर से स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमको नहीं लेना। मतलब 3 एंट्री यहाँ पे मल्टीपल्स बनानी है, 3 एंट्री में हमको यहाँ पे लेना है। और ऐसे दिन आएंगे ही आएंगे, आपको ब्रेक करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर आप यहाँ पे फिर से ब्रेक करेगा, आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर से यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर से ब्रेक करेगा, तुम यहाँ पे एंट्री लोगे, कभी टारगेट हिट कर देगा और कभी कभी तीसरा ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो जब 3 स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो जाए, जैसे यहाँ पे ये लेवल है, तो ऊपर की तरफ जब हम ये मार्केट क्रॉस कर रहा है इसको ऊपर की तरफ, तो 3 एंट्री यहाँ पे बनानी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर 3 बार में स्टॉप लॉस हिट हो गया
तो अब ऊपर का ट्रेड हमको उस दिन बंद कर देना, उस दिन हमको ऊपर का ट्रेड अब नहीं लेना है, अब हमको सेलिंग का ट्रेड लेना है, ठीक है ना। सेलिंग का ट्रेड यानी कि नीचे क्रॉस करता है ना, तब हमको नीचे के साइड ट्रेड लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे हमारा मान लो ऊपर गया था, 3 स्टॉप लॉस ऊपर हिट कर दिए और फिर अब हमको यहाँ पे नीचे क्रॉस कर रहा है, नीचे हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, टारगेट हमारा ये था, मान लो हमने एंट्री ली, मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर हिट कर गया, स्टॉप लॉस हिट कर गया, 3 स्टॉप लॉस ऊपर हिट हो गए, 1 स्टॉप लॉस नीचे हिट हो गया। फिर से मान लो मार्केट इसी रेंज में देखे, फिर से मार्केट ने क्रॉस किया, हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट एंट्री यहाँ पे ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, टारगेट हमारा ये वाला जोन था। फिर से मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से हमारी एंट्री बनती है, फिर से एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर, टारगेट हमारा ये वाला जोन, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब पूरा ट्रेडिंग ही बंद कर देनी है इस दिन, अब ट्रेडिंग नहीं लेनी है। ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता है कि जब ऊपर ब्रेक करता है 3 स्टॉप लॉस ऊपर लग जाता है, और कभी कभी नीचे क्रॉस करता है तो 3 स्टॉप लॉस नीचे लग जाता है। ऐसा कभी नहीं, मतलब ऐसा बहुत कम होता है, जैसे महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में ऐसे दिन आते हैं जब ये हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको और समझाता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट ने ये लेवल हाई एंड लो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मार्केट रेंज में था, मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, नीचे यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे भी नीचे ब्रेक किया, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, हमने यहाँ पे ऊपर एंट्री ली, तो मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया और टारगेट हिट कर दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे हमको एक एसएल देगा, नीचे भी हमको एक एसएल देगा, फिर यहाँ पे ऊपर एक ट्रेड बनेगा जिसमें हमको टारगेट दे देगा। तो आपको सिंपल, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि आपको ऊपर में 3 एंट्री लेनी है, नीचे में 3 एंट्री लेनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और मैंने आपको ये एंट्री कैसे लेते हैं, टारगेट कैसे रखना है, कैसे ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना है, वो मैंने आपको बताया है इसमें, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको बैक टेस्ट डेटा बताता हूँ, जो कि मैंने आपका, हमारा दूसरा पॉइंट है बैक टेस्ट डेटा, ताकि अब मैं आपको बैक टेस्ट डेटा बताता हूँ, ताकि उसमें आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको इसमें बैक टेस्ट डेटा में लेके जाऊँ तो देख सकते हो यहाँ पे ये बैक टेस्ट डेटा ऐसा है कुछ, इसका हाई एंड लो मार्क किया मैंने, हाई एंड लो मार्क किया, ठीक है, 2 एंट्री ऊपर बनी थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तीसरी एंट्री नीचे बनी, इतना बड़ा टारगेट हिट हुआ। और याद रखना ट्रेड में मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहना है आपको, 1:4 या फिर 1:3 का तो आपको लेना ही है रिस्क टू रिवॉर्ड। जैसे यहाँ पे मेरा अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना $30 का बन रहा है ना, $30 का अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो $90 का मैं टारगेट लूँगा ही लूँगा। जैसे यहाँ पे $90 यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं टारगेट लूँगा ही लूँगा, इससे कम मैं टारगेट लूँगा ही नहीं, 1:3 लेना ही है। और मेरा अगर टारगेट यहाँ पे होता तो यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग में भी सेम वही, आपको ट्रेल करके ही प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे देखो क्या ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी क्या, देखो यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड में यहाँ पे गिरा मार्केट, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी क्या, नेक्स्ट कैंडल में हाई हमने, हमारा ट्रेल है सब तो इसके ऊपर है, लेकिन मार्केट तो और नीचे चला गया, फिर नीचे चला गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी इसके यहाँ पे हमारा ट्रेल है शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ टारगेट जब आता है तो प्रॉफिट बुक नहीं करना है, यहाँ पे हमको ट्रेल एसएल रख के प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे ये ऐसे ट्रेल एसएल रख के फिर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारा डेटा मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो ये ग्रीन, ये 2 एंट्री बनी थी, फिर तीसरा ट्रेड लिया, टारगेट हिट हुआ। अगर तीसरे में भी स्टॉप लॉस हिट होता तो हम ट्रेड बंद कर देते, लेकिन यहाँ पे तीसरा ट्रेड चला और टारगेट हिट हुआ है। तो सेम यहाँ पे सारे डाटा देख सकते हो आप, इतने सारे ट्रेड हर रोज़ बनते हैं, आपको हर रोज़ आना है और इसको प्रैक्टिस करना है। ये इसका प्रैक्टिस डाटा मैं आपको पूरा बता देता हूँ, देख सकते हो। कभी कभी ऐसे 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, 1 टारगेट हिट होता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक नीचे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर एक ट्रेड ऊपर लिया, उसमें टारगेट हिट हो गया। ऐसे दिन आते हैं, तो सारा प्रैक्टिस डाटा है। कभी कभी ऐसा आता है कि सीधा एक ट्रेड लिया, टारगेट हिट हो गया, बस जिस दिन टारगेट हिट हो जाना एक भी ट्रेड में, उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देनी है। तो यहाँ पे भी ये ट्रेड लिया था, यहाँ पे भी एक एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ पे 2 एंट्री ली, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तीसरा एंट्री लिया, टारगेट हिट हुआ। तो 3 एंट्री बनी, 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, 2 एंट्री ऊपर बनी थी, एक एंट्री ऊपर और बनती उस दिन बंद कर देते, लेकिन बनी नहीं। फिर यहाँ पे एक नीचे बनी थी, 2 एंट्री और लेनी थी, दूसरा ट्रेड जो सेलिंग का लिया था वो उसमें टारगेट आ चुका है। तो ये इसका बैक टेस्ट डाटा है, आप खुद टेस्ट कर सकते हो। ये हर रोज़ बनता है सेटअप, तो हर रोज़ आपको ट्रेड करना है, ऐसा नहीं 1-2 दिन का काम।
और कभी कभी ऐसा आता है, देखो 3 स्टॉप लॉस नीचे हिट हो गए, 2 स्टॉप लॉस ऊपर हिट हो गए। अब हमको ट्रेडिंग यहाँ पे और सेटअप कोई बना ही नहीं, तो इसलिए बना ही नहीं तो ट्रेड अब और लेना ही नहीं है। जब सेटअप बनता है तभी ट्रेड लेना है। देख सकते हो यहाँ पे कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसे टारगेट हिट होते हैं। तो ये इसका बैक टेस्ट आता है। अब मैं आपको यहाँ पे इसमें रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आपका अगर $200 का कैपिटल है तो आपको 0.01 लॉट यहाँ पे लेना है। मिनिमम आप $200 का कैपिटल हो तभी इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है, ठीक है ना। फिर अगर $400 का कैपिटल है तो 0.02 लॉट लेना है। $600 का कैपिटल है तो 0.03 लॉट लेना है। $800 का है तो 0.4 लॉट। और अगर $1000 का कैपिटल है तो 0.05 लॉट। फिर अगर $5000 का अकाउंट है तो आपको 0.25 लॉट। और अगर $10,000 का अकाउंट है आपका, अगर $10,000 का, तो 0.5 लॉट लेना है आपको। ये आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बता दिया है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर ट्रेड में फिक्स क्वांटिटी रखो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है हर बार बार आपको लॉट साइज कम या ज़्यादा करने की। फिक्स लॉट साइज आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। चौथा पॉइंट है साइकोलॉजी पॉइंट। साइकोलॉजी पॉइंट क्या है? अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो ना, या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, आपको यहाँ पे लॉस भी लगता है, प्रॉफिट भी होता है, तो हमको जब लॉस लग रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। और जब प्रॉफिट हो रहा है ना, तब हमको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड नहीं करना है। जैसे लॉस हो रहा है तो लॉस हो गया, जैसे यहाँ पे कितने 5 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, ठीक है। तो अब ये नहीं सोचना है कि यार ये तो स्ट्रैटेजी ख़राब है, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी मेरा लॉस हो रहा है। लॉस तो होगा, प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, वो आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करने पे ध्यान देना, रिस्क मैनेज करके ट्रेड लेना। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, 5 स्टॉप लॉस हिट हुआ इस दिन, तो हमको यहाँ पे और सेटअप का ट्रेड बना ही नहीं, तो हमको ट्रेड नहीं लेना, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अगले दिन आया हमने एक ट्रेड लिया, उसमें हमको 1:4 का टारगेट हिट हुआ, यानी कि ये जो 5 ट्रेड का लॉस है ना, सिर्फ इनमें से 4 ट्रेड का लॉस सिर्फ एक ट्रेड में कवर हुआ है। बाकी आगे जो भी ट्रेड लिया उनमें अगर टारगेट हिट हुआ तो उसमें हमारा अकाउंट ग्रो हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी पॉइंट है। जब लॉसेस लगते हैं तो ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, आपको प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी छोड़ दी। और जब बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं ना, जब बड़े बड़े बैक टू बैक प्रॉफिट हो गए, तो उस टाइम पे ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। यही साइकोलॉजी पॉइंट है, इसी में 90% लोग लॉस करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में लिखो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।